अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम रियासत तमिलनाडु की 10वीं जमात के उर्दू में नात पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। इस नात के लिखने वाले शायर का नाम जो है अजीज़ बेलगामी है। चलो हम सबसे पहले जो है शायर का मुख्तसर सा तारुफ कर लेते हैं, उसके बाद नात की तशरीह करते हैं। जैसे कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी जाने वाली या पढ़ी जाने वाली नज़्म को नात कहा जाता है। चलो अब शायर का मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं। अजीज़ बेलगामी की जाए पैदाइश रियासत कर्नाटका में एक ज़िला बेलगाम में करची मुकाम पर 1954 यानी 1950 पर 4 को आप पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए मैसूर और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का रुख किया, वहाँ जाकर उन्होंने आला तालीम हासिल की। उसके बाद आप मुख्तलिफ मुकामात पर खिदमत अंजाम देते रहे, बहैसियत प्रिंसिपल या नायब प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे। आपकी कई तसानीफ जो है मंजर आम पर आ चुकी है, जैसे आपके शेरी मजमा हुर्फ़ो सूद सुकून के लम्हों की ताजगी, दिल के दामन पर मंजर आम पर आ चुकी है। किताबें जो है आवाम के दरमियान, ये शेरी मजमा आवाम के दरमियान आ चुका है। उसके बाद 2016 में जो है कर्नाटका उर्दू एकेडमी ने आपको 2016 के शायर अवार्ड से नवाजा। ईयर ऑफ द 2016 के जो शोरा है शायर के अवार्ड से आपको नवाजा गया। आपकी ये नात मोहब्बत व अक़ीदत रसूल के इजहार में एतिदाल का एक आला नमूना है। जैसे कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, नात गोई एक नाजुक मसला है जिसमें लोग जो है शोरा जो है नात गोई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रुतबा है उसे कहीं बढ़ाकर ले जाते हैं, लेकिन इस नज़्म में शायर ने एक एतिदाल की राह इख्तियार की, जहाँ मज़ीद तमहीद के बजाय डायरेक्टर हम जो है नात की तरफ आते हैं। इस नात को समझने से पहले हम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाने से पहले मक्के के जो हालात थे उस पर थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे। उसके बाद जो है नात की तशरीह की तरफ चले आएंगे। जैसे कि आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, आप ख़ानदान कुरैश के से हैं। जैसे उस दौर में मक्के और उसके करीब जवार में बुराइयां आम थी। छोटी छोटी बातों पर क़बाइल के दरमियान, कबीले की जमा क़बाइल है उसके दरमियान जंगें छिड़ जाती थी। वहाँ जो है लड़कियों का पैदा होना मनहूस समझा जाता था और उनको जिंदा दरगोर किया जाता है। उनको जिंदा लड़की पैदा होने पर जिंदा गाड़ दिया जाता है। शराब आम थी, जुआ आम था, सूद था, बहुत सारी बुराइयां में मुलव्वस थे। सबसे बड़ा जो जुल्म था वो था खाने काबा, जिसको एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। वहाँ पर तकरीबन 360 बुत रखे हुए थे। ये लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की परस्तिश करने लगे। लात था, मनात था, उज़्ज़ा था, ये बुत जो है उस जमाने के नेक लोग थे, उन्हीं को जो है ये अल्लाह के बराबर, अल्लाह के शरीक ठहराने लगे। ये लोग जो है अपनी मन्नतों को, अपनी ज़रूरतों को जो है इनके सामने रखते थे और इनसे मांगते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आप नबी बनाया। आपने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, लोगों से कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, आप लोग कामयाब हो जाओगे।
एक अल्लाह की परस्तिश करो, उसे छोड़कर किसी और के सामने सजदा न करो, उसी के लिए इबादतें करो, उसी के लिए सजदे करो, उसी के लिए सब कुछ इबादतें उसी के लिए करो। वही है जो सारी ज़मीन का, आसमान का, सूरज का, चांद का, सारी कायनात का पैदा करने वाला वही अल्लाह है। लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस पैगाम को ले जाकर अवाम के दरमियान, मक्के वालों के दरमियान रखा। तो जैसे ही इस पैगाम को ले जाकर रखा गया, ये अल्लाह की दावत को रखा गया, तो लोग जो है आप पर टूट पड़े, आप पर तरह तरह की तकालीफ, आपको तरह तरह की तकालीफ देने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, उन्होंने भी जब इस्लाम कबूल किया तो उन्हें भी तरह तरह की तकलीफें दी जाने लगी। यहाँ तक कि आपके चचा अबू लहब भी आपका दुश्मन हो गया। जहाँ कहीं भी जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते, तो वो उनके पीछे जाता और कहता कि इनकी बात ना सुनी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकालीफ दी, पैगाम पहुँचाने जहाँ भी जाते थे आपको रुकावटें कायम खड़ी करते थे। तो ऐसे कुफ्फार मक्का जो है आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, आपके सहाबा पर जुल्म करते थे, लेकिन आप जो है इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में कोई कसर न छोड़ी। जैसे कि लोग इसमें इस नात में एक वाक़े की तरफ इशारा है जिसे शक़ुल क़मर कहा जाता है, या उस शक़ुल क़मर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग जो है पूछने लगे, आप एक सच्चे नबी हैं, बोले तो कोई मुआजिज़ा करके दिखाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को अपने अल्लाह के हुक्म से चाँद को दो टुकड़े करके, इशारा करके दो टुकड़े करके दिखाया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा था। लोगों ने इसरार किया कि हम ईमान लाएंगे अगर कोई मुआजिज़ा दिखाया जाए। तो ये इसके बावजूद भी लोग जो है इस्लाम कबूल नहीं किए, राह हक की तरफ नहीं आए। आपने बराबर इस पैगाम को, उनकी जुल्म को सहते रहे, लोगों को अंधेरे के, कुफ्र के अंधेरे से, जुल्म से, जैसे कि कुरान ने कहा शिर्क को जुल्म कहा, उसी जुल्म से, अंधेरे से, कुफ्र एक अंधेरा है, उससे निकालने के लिए दिन रात आपने इसकी कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि आपने 23 साल लगाए इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए हम अब नात की तशरीह की तरफ चले जाते हैं। ये रहा मुख्तसर सा तमहीद जिसमें जो है आपको बात नात पढ़ने समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहला शेर पढ़ते हैं। दावतो हिदायत की ये खसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबख लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। इस शेर में शायर कहते हैं कि दावत और हिदायत का एक हसीन शफक किसे कहा जाता है, जब आप मगरिब या सुबह के वक्त जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ सूरज निकलता है, उस मुकाम पर देखेंगे तो एक सुर्ख रंग नजर आएगा। जैसे आप मगरिब के वक्त देखेंगे या फजर के वक्त सूरज निकलने से पहले जो है उस मुकाम पर सुर्खी, मशरिक की जानिब को सुर्खी नजर आएगी, उसी को शफक कहा जाता है। उस मुकाम पर जैसे कि अंधेरा है, कुफ्र के अंधेरा है, जुल्मतों का अंधेरा है, उस जगह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत और हिदायत का, मज़हब इस्लाम का पैगाम लेकर उठते हैं। शायर उसी की तरफ इशारा करते हैं, वो अंधेरों को दूर करने के लिए दीन इस्लाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मेरे मुस्तफ़ा जो है अल्लाह के रसूल का लक़ब है। हर तरफ क्या था? कुफ्र था, अंधेरा, कुफ्र ही का अंधेरा था। आप जो है नूर का तबक यानी कि चिराग लेकर अल्लाह के रसूल आए।
दावत व हिदायत की एक हसी शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। उसके बाद के शेर में कहते हैं, कुफ्र था जलालत थी, मालिके हकीकी से हर तरफ बगावत थी, अबू लहब की बस्ती में प्यार का सबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। यानी कि मक्के में कुफ्र था, यानी कि हकीकी मालिक अल्लाह ताला को छोड़कर ये लोग जो है उसकी बगावत करने लगे, उसकी नाफरमानी करने लगे, शिर्क करने लगे, जुल्म करने लगे। अबू लहब की बस्ती में, कि अबू लहब भी किसी की परस्तिश करता है, ये लोग जो है बुतों की परस्तिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दरमियान प्यार का सबक लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये अल्लाह की तरफ बुलाया। उस दौर में जो है इंसान को जैसे जानवर खरीदा जाता था, उसी तरह लोगों को खरीदते थे, गुलाम बना देते, लोंडियां बना देते थे। इस्लाम ने आकर सबको एक ही माँ बाप, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर फौकियत नहीं। जिसका जो अल्लाह से कितना ज़्यादा खौफ रखता है, जिसके अंदर तकवा है, वही लोग अल्लाह की नज़र में सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं। ये पैगाम दिया तमाम लोग, मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। यानी कि जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यानी कि सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया गया। यानी कि उस दौर में जो है गुलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी जाती थी, उनको इंसान नहीं समझा जाता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार का सबक लाकर सबको एक ही सफ में खड़ा किया। सरकशी की आतिश थी दीन हाय बातिल की जुल्मतों का गलबा था, जिंदगी अंधेरी थी, शमाए दीन हक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। यानी कि सरकशी, हर तरफ जो है नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी होती थी। दूसरे अध्ययन उस दौर में भी जैसे यहूदी थे, नसारा थे, वो लोग भी जो है उन लोगों का गलबा था। आतिश की परस्तिश करने वाले भी लोग थे। वो लोग जो है अल्लाह को छोड़कर, यहूदी ने अल्लाह को, खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह तीन में से एक अल्लाह करार दिया गया, खुदा का रुतबा दे दिया गया। ऐसे जुल्मतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक की रोशनी को लेकर आए। जैसे कि हर धर्म ज़माने को दावत रिसालत से इत्मीनान क्या होता, मुआजिज़ा ज़रूरी था, महताब शक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। जब इन लोगों को बताया जाता कि ये अल्लाह की इबादत करो, वही खालिक व मालिक है, उसके सिवा किसी और की परस्तिश ना करो, तो ये लोग जो है आपकी दावत को इनकार करने लगे। वैसे मौके पर जो है आपने लोगों को एक मुआजिज़ा ज़रूरी था, एक मुआजिज़ा करके बताए। लोगों ने जो इसरार पर, आपसे जैसे कि मैं पहले तमहीद में बताया, मुआजिज़ा करके मुआजिज़ा की लोग इसरार करने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर, यहाँ जो है महताब शक कहा गया, महताब चांद को कहा गया है, शक यानी दो टुकड़ा करने को कहा गया। उसी मुआजिज़े की तरफ इस शेर में इशारा है, लोगों के इसरार पर, जैसे कि मैंने पहले तमहीद में बताया। इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद को दो टुकड़े करके दिखाया। फितना जो ज़माना था, दीन की इशाअत में हिकमतें ज़रूरी थी, हासिदों की दुनिया में सूरतुल फलक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। फितने का दौर था, आप सल्लल्लाहु पर हसद करने लगे, तो उस वक्त जो है सूरतुल फलक आप पर नाजिल हुई। इसके बाद के शेर में, ठीक है अकीदत हो, साथ ही अकीदत के जज्बे इताअत हो, जो अमल के काबिल हो, ऐसा एक सबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए। यानी कि इस बहुत अच्छा, इस एक जामे शेर में जो है शायर क्या कहना चाहते हैं
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عقیدت آپ سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت بھی ضروری. صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہمارے دلوں کے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا کہتے ہیں اگر جذبہ ہمارے دلوں میں ہے تو اسے عمل کر کے بتانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے دکھانا چاہیے, تبھی جا کر جو ہے وہ صحیح جذبہ ہوگا. جیسے کہ شاعر نے کہا ٹھیک ہے عقیدت ہے, اللہ کے رسول سے ہر ایک کو محبت ہے, ہر مومن کو محبت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. آپ نے جن کاموں کو حکم کرنے کا حکم دیا ہے اس سے کرنا چاہیے, جن کاموں سے آپ نے اللہ کے حکم سے روکا ہے اس سے رکنا چاہیے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو عمل کر سکتے ہیں, کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. ویسا سبق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے درمیان. عالم رسالت میں آئین رسالت کی جو کتاب ادھوری تھی اس کتاب رحمت کا آخری ورق لے کر میرے مصطفیٰ آئے. یعنی کہ اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء اس دنیا میں آئے, آخری نبی جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر جو ہے اس کے اول بھی کئی انبیاء لیکن آپ خاتم النبیین ہیں, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کے اول کئی کتابیں نازل کی گئی, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے, کئی انبیاء کو دیے گئے, لیکن قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے, اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. جو اسی کتاب کو, کتاب رحمت کو, لوگوں کے لیے رحمت ہے قرآن مجید, اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اسی بات کو عالم رسالت میں آئین رسالت, آئین یعنی قانون, رسالت کی قانون میں جو ہے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, کوئی کتاب نہیں آنے والی. لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری کتاب اور آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. اس کتاب رحمت کا آخری ورق جو ہے قرآن مجید کو کہا گیا میرے مصطفیٰ آئے. یہ رہا مختصر سا تعارف. چلو ہم ایک مرتبہ اسے پڑھنے کی کوشش, اس نعت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. کفر تھا ضلالت تھی مالک حقیقی سے, ہر طرف بغاوت تھی, ہر طرف بغاوت تھی. ابو لہب کی بستی میں پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. سرکشی کی آتش تھی دین ہائے باطل کی, ظلمتوں کا غلبہ تھا, ظلمتوں کا غلبہ تھا. زندگی ادھوری تھی شمع دین حق لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. ہر درم زمانے کو دعوت رسالت سے اطمینان کیا ہوتا, اطمینان کیا ہوتا. معجزہ ضروری تھا ماہتاب شخ لے کر میرے مصطفیٰ آئے, میرے مصطفیٰ آئے. فتنہ جو زمانہ تھا دین کی اشاعت میں, حکمت ضروری تھی
हिकमतें ज़रूरी थी, हासिदों की दुनिया में सूरतुल फलक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए। ठीक है अकीदत हो साथ ही अकीदत के, जज्बे इताअत हो, जज्बे इताअत हो, जो अमल के काबिल हो ऐसा एक सबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए। आलमे रिसालत में आईना रिसालत की, जो किताब अधूरी थी, जो किताब अधूरी थी, उस किताब रहमत का आखिरी वरख लेकर मेरे मुस्तफ़ा आए, मेरे मुस्तफ़ा आए। वैसे तो मेरा जो तरन्नुम है वो उतना अच्छा नहीं होगा, फिर भी तलबा की बेहतरी के लिए तलबा जो है तरन्नुम से पढ़ेंगे तो जल्द याद कर लेंगे। इसलिए जो है मैंने जो है तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश की है। सवाल जवाब की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि माने हैं वो आप खुद भी देख ले सकते हैं, अजदाद हैं वो भी देख ले सकते हैं। हिदायत का जिद जो है, जिद अपोजिट कहा जाता है, जिद जलालत, नूर जुल्मत अंधेरा, हसीन बदसूरत कुफ्र, उसका जो जिद है ईमान है, उजाला अंधेरा बातिल का जिद हक है, राहत रहमत, माफ करना, रहमत जहमत है, बगावत के माने इताअत करना, महताब आफताब है, महताब के माने चांद है, आफताब के माने सूरज है, अधूरा इनकम्प्लीट, मुकम्मल कंप्लीट। जैसे वाहिद जमा है यहाँ पर, हिदायत एक है, हिदायत एक से ज्यादा है, सबक असबाक है, मुआजिजा मुआजिजा एक है, मुआजिजा एक से ज्यादा जो है मुआजिजे हैं। वाहिद जमा आप तो जानते हैं, पहले छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। वाहिद जो है सिंगुलर को कहा जाता है, उसके बाद जमा को प्लूरल कहा जाता है। बरख की जमा औराख है, नूर अनवार, कल्बा गलबे, हिकमत हिकमतें, फितना फितने। मुनासिब तरीन अल्फाज मुंतखब करके खाली जगह भर्ती कीजिए। दावत व हिदायत की एक हसीन शफक लेकर मेरे मुस्तफ़ा है। उसके बाद का जो है, डैश के अंधेरों में, कुफ्र के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफ़ा है। आलमे रिसालत में, आईने रिसालत, आइन का माने जो है कानून है, दस्तूर। इस किताब रहमत का, ये रहे मुनासिब जवाब जो है हमने मुंतखब कर लिया है। चलो अब बहवले मतन की तशरीह कीजिए। बहवले मतन की तशरीह जैसे मैंने पहले भी कहा था, बहवले मतन जो है एक टेक्स्ट को कहा जाता है। ये किस नज़म से, आप कौन से भी जो है बहवले मतन देंगे तो आप पढ़कर क्या करेंगे, वो किस नज़म से लिया गया है, उस नज़म का नाम क्या है, उस शायर के लिखने वाले कौन हैं, और उसकी तशरीह करना चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना चाहिए क्या बताना चाहते हैं। इस जैसे कि उर्दू के एक मशहूर शायर अजीज़ बेलगामी अपनी नात में ये कहते हैं, बोलकर आप यहाँ जो शेर है उसकी तशरीह करना चाहिए। इसकी तशरीह जो है हम हासिल कलाम जो है ऊपर है, उसमें देखकर आप सेकेंड पैराग्राफ लिख लेंगे तो मिलाकर यहाँ देखिए, हासिल कलाम है नहीं क्या, सेकेंड पैराग्राफ या उसका जो पैराग्राफ है आप देखकर लिख ले जाए। उसी तरह वो जो है आप लिख ले सकते हैं। ये देखिए आखिरी, ठीक है अकीदत हो, ये है नहीं क्या, ये शेर जो है आखिरी शेर के अव्वल का शेर है।
वो 7वां या 8वां शेर समझ दो, वो आप नंबर देख लीजिए, वहाँ पर जो है उसकी तशरीह भी, ये भी इसको भी इसी तरह लिखेंगे। उर्दू के मशहूर शायर अजीज़ बेलगामी अपनी नात में कहते हैं क्या बोलकर उसकी तशरीह करना चाहिए, वो उठाकर लिख लीजिए। हम चलो अब क्वेश्चन आंसर हैं, सवाल जवाब हैं, मुख्तसर सवाल जवाब हैं। मैं जवाब पहले से लिख रखा हूँ, बहुत भी आसान है ये, आप लिख ले सकते हैं। सवाल जवाब अगर आप समझ कर पढ़ लेंगे तो आप अपने अल्फाज में भी लिख ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कीजिए। कुफ्र के अंधेरों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लाए, तो क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, सवाल भी निकाल लेकर, कुफ्र के अंधेरों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर का तबक, नूर का चिराग लाए, ठीक है। प्यार का सबक लेकर किसकी बस्ती में, किस है ने क्या, तो निकाल कर प्यार का सबक लेकर अबू लहब की बस्ती में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जवाब में लिखेंगे, ये सवाल ऐसे रहेगा, वो निकाल कर आप लिख लेंगे। हर दरम जमाने के लिए आपने कौन सा मुआजिजा पेश किया, ये कौन सा निकालेंगे, सवाल का निशान भी जो है वो भी निकाल लेकर जवाब में कैसे लिखेंगे। हर दरम जमाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महताब शख का मुआजिजा, का लिखकर लिख लेंगे, का मुआजिजा, अब ठीक से लिख ले, यहाँ वो जो है उसमें ठीक से लिखने आता है, राइटिंग बरक नहीं है, ठीक से नहीं आ रही। महताब शक या शकुल कमर का मुआजिजा पेश किया, लिख ले। हासिदों की शरारत से बचने के लिए आपने कौन सी सूरत ले आएगा, तो हासिदों के हसद से बचने के लिए कौन सी निकालकर, सवाल भी निकालकर सूरतुल फलक, या कौन सी सूरत लाएंगे, तो सूरतुल फलक ले आए। आखिरी वरक़ से मुराद क्या है बोले, तो आखिरी वरक़ से मुराद कुरान मजीद है। कामयाबी के लिए अकीदत के साथ क्या होना चाहिए, कामयाबी के लिए अकीदत के साथ इताअत रसूल भी ज़रूरी है, करके लिखेंगे। नहीं है, आप अगर और से समझ कर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि तुम ना ये नात समझ में आए रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल लर्न विद हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह हम जो है आपके डाउट को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।